वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनावला। जैसा कि अब एक तो एसटीएच भी पूरी हो गई है, फाउंडेशन भी पूरी हो गई है और फाउंडेशन का रिज़ल्ट भी पहले आया था, वेबसाइट पे अपलोड हुआ था पूरे सेक्शन वाइज। अभी एसटीएच का भी हुआ है। हाँ, उसके बाद मंडे या ट्यूसडे तक आपकी जो लिस्ट है टॉप 100 की वो भी हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेजेस किए हैं, कुछ शायद सोच रहे होंगे कि जो खास करके एसटीएच पे जिन्होंने फाउंडेशन क्लियर की है, क्योंकि उनको थोड़ा मसला हो रहा है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करें, क्योंकि उनके लिए पहले एडमिशन जब वो लेते हैं तो वो एक डिपार्टमेंट चूज़ करके आते हैं। मगर आपके लिए ऑप्शन होता है कि आप चेंज कर सकते हैं। कोई किसी को ये लगता है कि शायद वो ना चेंज कर सकें या फिर आपकी जीपी के लिहाज से आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आप अपनी तरफ से डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर आपने पहले बीबीए किया था या फिर आपने कोई मैथमेटिक्स चॉइस की थी, अभी आप चेंज करवाना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, खास करके टीएचपी फाउंडेशन। क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट जो अभी हुई है उसमें तो देखें, आपको पता है कि अभी 1 महीने में अभी टेस्ट होने वाली है, आपको वही डिपार्टमेंट चूज़ करना है जिसमें आपको जाना है। अब 6 मंथ पहले जिसको एसटीएचपी में आना था उसको कंफर्म नहीं होता कि अभी मुझे क्या क्या करना है, तो उसने फ़िलहाल फॉर्म फिल कर दिया किसी न किसी डिपार्टमेंट में। मगर उसको मैथमेटिक्स अच्छी लग गई या उसको कंप्यूटर साइंस में या आईसीटी उसने पढ़ी तो उसको कंप्यूटर साइंस में इरादा उसका हो गया, तो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो वो चेंज कर सकता है। इसलिए फाउंडेशन सेमेस्टर में मोस्टली स्टूडेंट के माइंड चेंज हो जाते हैं। या फिर एक वो भी होता है कि फ़िलहाल एडमिशन ले ली इसमें, मतलब एक भर दिया फॉर्म मैंने, एक ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दिया, बाद में मैं चेंज करवा लूँगा। किसी को आइडिया होता है, किसी को होता है कि भाई फ़िलहाल तो ये कर देते हैं, आगे देखेंगे, समझ आया तो ठीक है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, या फिर हम इसी में ही करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप उसी में ही जाएँ जो आपने सेलेक्ट किया है, तो आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, शायद आपका जो डायरेक्ट टेस्ट में आए वो भी चेंज मुझे नहीं लगता कि करेंगे, क्योंकि आपको वो खुद कहेंगे ना, आप तो अभी आए हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपको ये डिपार्टमेंट करना है या नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने अभी अप्लाई किया है इंजीनियरिंग में और जब भी 10 दिन में क्लासेस या अभी रिज़ल्ट आया है तो आप चेंज कराना चाह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था कि भाई फ़ेज़ 1 में जो है वो फ़ेज़ 2 में वो अलग अलग डिपार्टमेंट मेंशन थे वहाँ पे, और आपको ये भी पता है कि कौन से डिपार्टमेंट हैं, वो सारा आपको आइडिया क्लियर थे। अब यहाँ पे मसला ये है कि खास करके जो टीएचपी फाउंडेशन में, उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो है, बाकी भी देख सकते हैं कि अगर कोई किसी डिपार्टमेंट में जा रहा है तो उसके लिए आपको क्या क्या, तो मैंने रखे हैं कि आपके पास डिपार्टमेंट कौन से थे। जो अब मैंने एडवर्टाइज़ के लिहाज से लिखा है ना कि फ़ेज़ 1 में इतने सारे डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है। तो बीबीए में मतलब ये जो आके लिखा है इसका मतलब क्या है कि पहले 2 साल सेम पढ़ते हैं, फिर बीबीए में मार्केटिंग 2 ईयर्स के बाद कोई मार्केटिंग में जाता है, कोई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जाना एचआरएम में जाता है, कोई फाइनेंस में जाता है। फिर इसके अलावा बीबीए अलग से डिग्री होती है एग्री बिजनेस की। फिर अकाउंटिंग फाइनेंस, बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस जिसको हम कहते हैं, और बीएस इकोनॉमिक्स अभी 2 साल पहले ये स्टार्ट हुआ है। और बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब कंप्यूटर साइंस इन आर्टिफिशियल जो एआई है, इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अलग से उन्होंने स्पेशलाइजेशन रखी है, ठीक है। और बीएड में भी 2 ऑप्शन है। अब बीएड में 4 ईयर्स क्या होता है, पहले मैंने डिपार्टमेंट लिखे हैं, आगे मैं वैसे डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा यहाँ पे हम डिटेल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है आपके पास के जो फ़ेज़ 2 में थे वो डेट डिपार्टमेंट BEE यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिर बैचलर इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, ठीक है। तो बीई इसको नाम लिखते हैं ऐसा, तो हम इसको ऐसे ही। और जो तीसरा नंबर है इसको क्या है, एनर्जी सिस्टम वाला है, ठीक है, एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग। और लास्ट है हमारा बीएस मैथमेटिक्स। अब डिटेल्स क्या हैं कि आपके पास जो मुझे यहाँ पे बताना था कि जो अलग अलग जो ये मैंने क्यों लिखे हैं साथ में, क्योंकि ये बिज़नेस के हैं, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये डिपार्टमेंट्स आते हैं। बीबीए आ गया, ये तीनों केसेस में, और बीबीए एग्री बिजनेस इससे आता है, और अकाउंटिंग फाइनेंस भी इसी के अंडर आता है, और बीएस इकोनॉमिक्स। हाँ, एचओडी भले वो हो, मगर मेन जो है वो डिपार्टमेंट है, मतलब हेड का है ना, जो बीबीए डिपार्टमेंट कहा जाए तो बीबीए में ये चारों आ जाते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। सिमिलरली हम अगर दूसरे में देखें तो कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जो वो 3 है, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, जो मैंने अभी बताया। फिर इसके बाद फ़ेज़ 2 में फ़ेज़ 1 में अगेन बीएड है। बीएड में क्या है कि बीएड 4 ईयर्स तो आपको पता है इंटरमीडिएट के बाद हो जाती है। अब बीएड 2.5 क्या है, इसको हम एक्सटेंशन प्रोग्राम क्यों कहते हैं, जिसकी कॉलेज साइड बीएससी होती है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। कॉलेज साइड आपकी बीएससी की हुई है तो आप डायरेक्टली 5वें सेमेस्टर में
इन होते हैं IBM में, तो इसलिए इसको 2.5 का हम कहा जाता है, ठीक है। और फिज़िकल एजुकेशन मैंने यहाँ पे रखा है, मगर पूरा मैंने नाम रखा है आगे फिज़िकल एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन है, ठीक है, पूरा नाम। और लास्ट में BS मीडिया एंड कम्युनिकेशन। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में क्या है, आपकी फ़ोटोग्राफ़ी, फिल्मोग्राफी। अब मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपको पता कैसे चले कि इस डिपार्टमेंट में क्या है। तो फेज़ 2 में हम देखते हैं तो ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिखी हुई है, पावर में करवाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में करवाते हैं और कम्युनिकेशन में करवाते हैं। अब ये क्यों है, क्योंकि जैसे हम BE है या फिर हमने BBA देखा था, तो 2 इयर्स सेम होते हैं कोर्सेज सबके, या इवन कंप्यूटर साइंस में भी ना, वो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 2 साल सेम होते हैं कोर्सेज। जो आपका 3rd और 4th ईयर या जिसको हम 5वें सेमेस्टर से ऑनवर्ड कहते हैं, वो आपके कोर्सेज पे अलग डिसाइड होते हैं। सिमिलरली BE कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, फिर एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम सखर IBA की मैं शुरू कर सखर IBA की वेबसाइट हम ओपन करते हैं गूगल पे, तो हमें ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अगर वेबसाइट पे जाएं सखर IBA की, तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास यहाँ पे जो क्लिक करेंगे, अगर ये जो राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें डिपार्टमेंट्स भी मिलेंगे। और अब नीचे जो है वो फैकल्टी है, फैकल्टी के लिहाज से फिर हमें फैकल्टी में नहीं जाना। फैकल्टी भी आपको अगर चेक करनी तो आप कर सकते हैं कि कौन कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं, इस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी फैकल्टी है, ठीक है। फिर हम एडमिशन में जाएंगे, तो अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में जाएं तो हमारे पास आ जाएंगे सब पूरे डिपार्टमेंट्स कौन कौन है जो हमने वहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, अगर BBA में जाते हैं तो आपको पूरा मिलेगा कि इस प्रोग्राम में ये क्या क्या करवाते हैं, तो आप फिर चूज़ कर पाएंगे कि हाँ कुछ मुझे ये करना है या नहीं करना। तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं बाद में, किसी को तो पहले ही पता होता है। सिमिलरली दूसरे में अगर हम BS मैथमेटिक्स में जाएं, तो मैथमेटिक्स में वो क्या क्या करवाते हैं, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो आपसे क्या मतलब पढ़ाएंगे क्या, और उनका मेन मोटिव क्या है डिपार्टमेंट का, वो यहाँ पे लिखा। यहाँ पे एक मिस्टेक है, क्योंकि मैं खुद BS मैथमेटिक्स मैंने की है, 2014 में स्टार्ट हुआ था, मगर वो बंद हो गया था क्योंकि स्टूडेंट नहीं थे, ठीक है। तो फिर इसके अलावा हम अगर BS मीडिया देखें, जो नया डिपार्टमेंट है, तो इसमें हमारे पास भी ऐसा ही लिखा हुआ है। अगर हम BS कंप्यूटर साइंस देखें, तो BS कंप्यूटर साइंस का पूरा लिखा हुआ है हमारे पास। तो हालांकि मैंने ये फास्ट इसलिए किया क्योंकि अब हम पूरा इस वीडियो में तो नहीं कर सकें। आपको एक वे बताया कि आप वेबसाइट पे जाके आगे क्लिक करेंगे राइट साइड पे, तो फिर आपको अंडर ग्रेजुएट में जाके प्रोग्राम सेलेक्ट करें। फिर प्रोग्राम में जो आपको डिटेलिंग लिखी हुई है कि क्या क्या वो कर। अब मैं आपको सजेस्ट क्या करूँगा यहाँ से, वो चीज़ आप सब ने देख ली। अब ये नहीं है कि आप मैं अगर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का हूँ तो मैं आपको ये कहूँ, या कोई बंदा BBA जिसने की है तो वो आपको कहे BBA में आप आएँ। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कल रात को मुझे मैसेज आया था कि एक स्टूडेंट था मेरा, तो थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले BS मैथमेटिक्स में उसका इरादा था, फिर किसी ने उसको कहा कि भाई BS मैथ वाले जो है ना वो पागल हो जाते हैं, तो वो थोड़े परेशान हो गई। तो मैंने उसको गाइड किया, तो फिर उसकी परेशानी दूर हो गई। दोबारा उसने कहा कि मैं BS मैथमेटिक्स ही करूँगी। तो किसी के कहने पे नहीं चले। अब मेन ये है कि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है तो मैथमेटिक्स में जाएं। तो ये भी नहीं है कि मैथमेटिक्स अच्छी लगती है तो मैथमेटिक्स में जाएं। अगर मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है तो आप इंजीनियरिंग में जाएं, क्योंकि आपको करना क्या है वो आपको पता होगा। अगर मुझे टीचिंग करनी है तो जिस चीज़ में आपको अगर आपको देखें एजुकेशन सेक्टर में जाना है तो आप B.Ed सेलेक्ट करें। अगर आपको एजुकेशन करनी है, अगर मैथमेटिक्स ही पढ़ानी है तो फिर BS मैथमेटिक्स से फ़ायदा क्या है। हालांकि जो BS मैथमेटिक्स में मैथ पढ़ाई जाती है वो आपकी हम खुद पढ़ा रहे हैं तो इतना काम नहीं आती वो, मगर ये है कि आप जब BS मैथमेटिक्स आपकी डिग्री होती है तो कोई कहीं पे भी आप जॉब के लिए जाते हैं तो उनको ये होता है कि आपकी डिग्री किस चीज़ में है। अगर मैथमेटिक्स की है तो फिर आपको प्रेफर करते हैं। तो ये होता है कि आपका बैकग्राउंड किस चीज़ में, क्योंकि आपने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है। हाँ हाँ, वो जो मैथ होगी वो आपकी आगे मास्टर्स में वो आगे काम आएगी, मगर वो एक डिपार्टमेंट के लिहाज से जो सिलेक्शन होती है तो आपको आगे जॉब हंट करने में फ़ायदा होता है। अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल BBA की हुई है खाकी HRM में या आपकी फाइनेंस में, तो वो कंपनीज आपको जो अब मोस्टली आप अगर आगे अब रेगुलर में आप आएंगे तो रेगुलर में आपको पता चलेगा कि ईमेल आती है IBA की ना, कि CDC यानी कैरियर डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से, तो वहाँ पे वो जॉब मेंशन करते हैं ये जॉब है इस जगह पे, तो वहाँ पे वो डिग्री रिक्वायर्ड होती है कि ये चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट होती है उस पोस्ट के लिए वो डिग्री वहाँ पे मेंशन करते हैं कि भाई आपकी ये हो। तो मोस्टली BBA के लिए जॉब्स आती हैं, ये नहीं है कि नहीं आती।
तो वो अगर आपका इरादा ही नहीं, अब मुझे बीबीए नहीं करनी, मुझे मेरा इरादा ही नहीं था ना बीबीए करने का, क्योंकि बीबीए करने के बाद एक तो ये है कि आप अगर किसी कहीं पे जॉब करें या फिर अपना बिज़नेस करें। कुछ स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो चुके हैं आईबीए के, अपनी उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है क्योंकि उनका फाइनेंशियल स्टेट शायद अच्छा हो, मगर हर किसी का नहीं होता। तो आगे का भी देखना है कि आगे आपको क्या करना है। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस करके कुछ फॉरेन चले गए मास्टर्स के लिए, कुछ कहीं पे जैसे ही उन्होंने बैचलर पूरी की उन्होंने कम मतलब जॉब स्टार्ट कर ली है, उनको अच्छी जॉब मिल गई है कंपनीज़ में। तो ये है कि आपको मिल जाएगी जॉब, मगर आईबीएस का जो पास आउट है वो कहीं ऐसे नहीं बैठेगा कहीं पे भी ना, उनको जॉब मिल जाएगी। मगर आपका अगर इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स में, अगर आप जा रहे हैं एजुकेशन में, फिर आपको इतना वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है वो आप कर नहीं पाएंगे, आपको फिर मुश्किल होगी। क्योंकि फिर आपको फिर 1 साल के बाद चेंज करना पड़ेगा, फिर आपका 1 ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अच्छा ये है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आपको कंप्यूटर अच्छा आता है, चलाना आता है, और चलाना तो सबको आता है, मगर अच्छे हैं आप, अगर आप कर लेते हैं, टाइपिंग आपकी अच्छी है, तो फिर आपको थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। और कंप्यूटर समझ आता है तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छी है। या किसी का इंटरेस्ट होता है कि वो गेमिंग में, तो वो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अच्छी है। अगर आपको इंजीनियरिंग साइड अच्छी लगती है, जैसे फ़िज़िक्स में हम पढ़ते हैं, कोई ऐसी चीज़ें प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स का कोई करता है खास करके स्कूल्स में, तो उनका इंटरेस्ट हो जाता है, तो फिर वो फ़िज़िक्स के लिहाज से, अगर क्योंकि फ़िज़िक्स ज़्यादा यूज़ होती है इंजीनियरिंग साइड में, तो इसलिए वो इंजीनियरिंग में जाए। तो हर चीज़ डिपेंड करती है आपके, क्योंकि मैं ये मतलब हर किसी को कहता हूँ कि आपको अपने से अलावा कोई इतना नहीं जानता, क्योंकि आपको पता है कि किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है और क्या चीज़ आपके लिए सूट करेगी। हाँ, थोड़ा मसला होता है डिसाइड करने में, मगर आप अगर आईबीए के पहले इसमें जाएं, हर प्रोग्राम के जो आपको प्रोग्राम लगता है कि मुझे ये करना, या 2 चॉइसेस है आपकी, तो दोनों प्रोग्राम के जाएं उसे ऑब्जेक्टिव में, तो वो क्या करवा रहे हैं, आपको क्या करवाएंगे, फिर आप डिसाइड करें आपको किस में जाना है। तो बेस्ट ऑफ लक, और कोशिश यही करें कि आप वही सिलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फिर आपका काम भी होगा और आप डिग्री भी अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू।